हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट का एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ग्लूकोज। सबसे पहले मुझे बताओ ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स। Monosaccharides are those substances which cannot be hydrolyzed into simpler substances. Monosaccharides ऐसे substance है जिनको हम simpler substances में hydrolyze नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलोगे तुम लोग? Monosaccharides. Okay, what is the meaning of monosaccharide? The monosaccharides are those substances that cannot be hydrolyzed into simpler substances. It means जब तुम monosaccharides का hydrolysis करते हो तो तुम उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तुम उसी को क्या बोलोगे? मोनोसैकेराइड्स। ओके, तो ग्लूकोज कहाँ पे मिलता है? तो ग्लूकोज नेचर में फ्रीली मिलता है, एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म मिलता है। ग्लूकोज स्वीट फ्रूट्स, हनी में भी प्रेजेंट रहता है। ग्लूकोज राइप ग्रेप्स में भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग अभी देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हम लोग प्रिपरेशन पहले देखते हैं फ्रॉम सुक्रोज और केन शुगर। If sucrose is boiled with dilute HCl or sulfuric acid in alcoholic solution. ओके, अल्कोहलिक सॉल्यूशन मतलब HCl का सॉल्यूशन इन अल्कोहल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन इन अल्कोहल। तो जब सुक्रोज को तुम लोग डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में बॉईल करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन इक्वल अमाउंट्स। ओके, तो देखो फिर इसकी केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे देखो ये क्या है? सुक्रोज है। ओके, सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C12H22O11 प्लस वाटर। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसको वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज करोगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? HCl इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन या फिर H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो एसिड तुम लोगों को पता है कि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा उसके लिए? H पॉजिटिव। ओके, तो सुक्रोज का जब वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करोगे तो सुक्रोज सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, मतलब सुक्रोज ये तुम्हारा डाइसैकेराइड है। तो ये डाइसैकेराइड क्या करेगा? इक्वल अमाउंट ऑफ दो मोनोसैकेराइड यूनिट देगा, दैट इज glucose and fructose. What is the formula of glucose? C6H12O6 is the formula of glucose and fructose का formula C6H12O6 is the formula of fructose. Okay, तो इस प्रोसेस से हम लोगों को क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ओके, तो सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं ग्लूकोज की रिएक्शन फ्रॉम सुक्रोज से। तो तुम लोग क्या करोगे? सुक्रोज को बॉईल करोगे, किसके साथ में? सुक्रोज को बॉईल करोगे इन प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। HCl का अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन, इसके साथ में तुम लोग जब सुक्रोज को बॉईल करते हो, सुक्रोज क्या है? तुम्हारा डाइसैकेराइड है, तो वो क्या करेगा? इक्वल अमाउंट में तुम लोगों को प्रोडक्ट देगा, दैट इज द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अभी देखो ये प्रोडक्ट कैसे आया होगा। सुक्रोज का फार्मूला है मॉलिक्यूलर C12H22O11। ओके, जब वो वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस कर रहा है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा? दोनों ये एक दूसरे में ऐड होके क्या हो जाएगा? स्प्लिट। तो अभी देखो हमारे पास में कार्बन कितने? 12। कितने बनेंगे यहाँ पे? C6 आ गया। देन हमारे पास हाइड्रोजन कितने? 22 और यहाँ पे कितने? 2। 22 प्लस 2 24 H12। ऑक्सीजन कितने? यहाँ पे 11 और यहाँ पे कितना है? 1। 11 प्लस 1 12 O6। तो सुक्रोज का जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो तुम लोगों को मिलेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये मेथड है लेबोरेटरी मेथड। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ जब ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो लार्ज लेवल पे ग्लूकोज का प्रिपरेशन मतलब कमर्शियल लेवल पे फ्रॉम स्टार्च। किससे कर रहे हैं हम लोग ग्लूकोज का प्रिपरेशन? स्टार्च से। Commercially, glucose is obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute sulfuric acid at 393 Kelvin under pressure. Okay? तो ग्लूकोज का हम लोग प्रिपरेशन कमर्शियल लेवल पे किसके साथ में करेंगे? स्टार्च के साथ में या फिर सेलुलोज के साथ में। तो स्टार्च को तुम लोग बॉईल करोगे किसके साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एट 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
इन कंडीशन में जब तुम लोग स्टार्च को बॉईल करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? ग्लूकोज। अब तुम लोगों को पता है कि स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों भी क्या है? पॉलीमर है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों पॉलीमर है। तो फिर स्टार्च का फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने C6H10O5/N। सेलुलोज का भी फॉर्मूला सेम C6H10O5/N। राइट, पॉलीमर है इसलिए हम लोगों ने N लिखा पाया। देन फिर इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा? NH2 मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम लोगों को इससे क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देन कैसे मिलेंगे नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल? अभी यहाँ पे देखो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है, ये हाइड्रोजन 2 मिला के कितने हो गए? हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। तो फॉर्मूला क्या बनाइए? C6H12O6 बना। तो यही तुम्हारा क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज। तो तुम लोगों को स्टार्च और सेलुलोज से लार्ज अमाउंट में क्या मिलते हैं? ग्लूकोज लेवल। और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखा। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देखी फ्रॉम सुक्रोज एंड सेकंड देखी हम लोगों ने फ्रॉम स्टार्च। अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। ये कैसा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। अब मैं ये इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को और एक फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे देखो मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लिख रही हूँ एक फॉर्म में। अभी यहाँ पे देखो, अब वो में जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन रहेगा तुम्हारा? अल्डिहाइड कार्बन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ CHO। वो में कार्बन कौन सा है? ये तुम्हारा अल्डिहाइड कार्बन है। ओके, यहाँ पे तुम लोगों को पता है ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज तुम्हारा अल्डोहेक्सोस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अल्डोहेक्सोस? तो मतलब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 6 कार्बन प्रेजेंट है। अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें तुम लोगों को कितने कार्बन मिलेंगे? 6 कार्बन मिलेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे लास्ट वाला ग्रुप लिखती हूँ तुम्हारा CH2OH। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस इज द कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ओके, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? कार्बन 1 है। ओके, सेकंड नंबर का कार्बन यहाँ पे क्या है? कार्बन 3 है। यहाँ पे क्या है? कार्बन 4 है। यहाँ पे कार्बन 5 और यहाँ पे क्या है? ये जो कार्बन दिख रहा है वो कार्बन नंबर 6। ओके, तो ग्लूकोज में मैंने देखा है तुम लोगों को ओपन चेन स्ट्रक्चर में सारे के सारे कार्बन क्या है? स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। अभी यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा कंडेंस फॉर्मूला दिया है CHO CHOH/4 CH2OH। तो मैंने अल्डिहाइड ग्रुप अब में मेंशन कर दिया। अल्डिहाइड ग्रुप अपर साइड में प्रेजेंट है एंड CH2OH दैट इज द अल्कोहलिक ग्रुप बॉटम में प्रेजेंट है। तो ये CHOH ग्रुप को मुझे लिखना है। तो ऑलरेडी C मेंशन है। तो याद रखो कि इस कंपाउंड को तुम लोग कैसे लिखोगे। ओके, सेकंड कार्बन पे तुम्हारा रहेगा यहाँ पे HOH। ओके, सेकंड कार्बन पे क्या रहेगा तुम्हारा? HOH बन गया CHOH। थर्ड कार्बन पे तुम्हारा ये जो OH है वो तुम्हारा OH आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। थर्ड कार्बन का OH आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे लिखोगे तुम लोग CHOH। देन फोर्थ कार्बन में तुम लोग सेकंड कार्बन के समान ही लिखोगे, डेट इज CHOH। क्या लिखोगे? CHOH। फिफ्थ कार्बन में तुम लोग क्या करोगे? सेम तरीके का फोर्थ कार्बन की तरह CHOH। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज का क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बट ये कौन से फॉर्म में? ये कंडेंस फॉर्म में। ओके, तो मैंने कंडेंस फॉर्म को और स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस याद रखो, ये जो थर्ड कार्बन का ये जो OH ग्रुप दिख रहा है, ये जो थर्ड कार्बन का ये जो OH ग्रुप दिख रहा है उसको तुम लोगों को ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। बस बाकी का स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या है? सेम। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखने में तुम अगर ये जो बता रही हो ये फॉलो करेंगे तो तुम लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है तुम लोगों को? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट कार्बन इज द अल्डिहाइड कार्बन, तो लिख दो फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप। फिर यहाँ पे मैं कार्बन भी शो कर सकती थी, बट मैंने डायरेक्टली क्या किए? स्ट्रेट लाइन शो कर दी। ओके, मतलब हर एक
इस पे जहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है, ओके, तो वहां पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। ओके, तुम लोगों को पता है ये कार्बन कौन सा है, ये जो कार्बन जो है वो कैसे है, कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन? मैं तुम लोगों को ऑलरेडी ये कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझा चुकी हूँ। अगर तुम लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर फिर से एक बार देखो। तो ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन? द कार्बन विच इज बॉन्डेड विद द 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, हम उसी को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। तो ये जितने भी यहाँ पे मिडल में प्रेजेंट है वो सारे के सारे कार्बन कैसे कार्बन, कायरल कार्बन है या असिमेट्रिक कार्बन है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये कार्बन यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप को बॉन्डेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन को बॉन्डेड है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बॉन्डेड है और यहाँ पे इधर कार्बन को बॉन्डेड है। मतलब 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम को बॉन्डेड है। तो वो कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन। ओके, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दैट इज द CHO, CHOH/4 CH2OH। ये ग्लूकोज का कंडेंस स्ट्रक्चर है। मैंने तुम लोगों को ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा। तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट कार्बन को अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है एंड 6 कार्बन को CH2OH ग्रुप अटैच है। ओके, सेकंड कार्बन को CHOH, थर्ड कार्बन को भी CHOH, फोर्थ को भी CHOH एंड फिफ्थ को भी CHOH। ओनली डिफरेंस क्या रहेगा, थर्ड कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज लिखना है। अगर तुम लोगों ने थर्ड कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखेंगे तो तुम्हारा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा। ओके, कंडेंस फॉर्म में तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, बट जब तुम लोग क्या करोगे, ओपन चेन फॉर्म में लिखोगे तो थर्ड कार्बन का OH ग्रुप तुम लोगों को ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करना है। दैट इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ओके, तो देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज कैसा है, अल्डोहेक्सोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्डोहेक्सोस? जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन प्रेजेंट है, हम उसी को क्या बोलते हैं, अल्डोहेक्सोस। अब यहाँ पे देखो, ये CHO क्या है, ये तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन है, 1, ये 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, राइट। अल्डिहाइड ग्रुप है एज वेल एज 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अल्डोहेक्सोस। इज ऑल्सो नोन एज अ डेक्स्ट्रोज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज। क्यों डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, बिकॉज जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज। ओके, it is monomer of many of the larger carbohydrates namely starch, cellulose. ओके, वो स्टार्च और सेलुलोज का क्या है, मोनोमर है। मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट combined together to form a starch and cellulose. It is probably the most abundant organic compound on earth. ओके, अर्थ का मोस्ट abundant organic compound है। It was assigned a structure given below on the basis of the following evidences. तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर क्यों आया, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर क्यों आया, तो उस स्ट्रक्चर के पीछे क्या है, कुछ एविडेंसेस है। ओके, ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने तुम लोगों को अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख के बताया, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्यों आया, तो उसके क्या है, कुछ एविडेंसेस। एविडेंसेस मतलब प्रूफ है। ओके, तो उसके क्या क्या प्रूफ है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ओके, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके ऊपर से है, तो तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो, राइट। मोल कॉन्सेप्ट में तुम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, देन उसके ऊपर से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, ये पढ़े हो। तो क्या है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके परसेंटेज के ऊपर से, ऑब्वियस सी बात है ना, ग्लूकोज में कितने अमाउंट ऑफ कार्बन का परसेंटेज है, ग्लूकोज में कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन का परसेंटेज है, ग्लूकोज में कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का परसेंटेज है, इनके परसेंटेज के हिसाब से, ओके, इनके परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया होगा, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया, और एम्पिरिकल फार्मूला से हम लोगों ने क्या किया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया, तब हम लोगों को मिला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अब मैं ये कैसे करना है ये करके नहीं बताऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, ये 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक हो चुका है। मोल कॉन्सेप्ट में तुम लोगों ने
मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कैसे करना है वो सीखा है। तो वो कैसे करते हो, जब हम लोगों को पता है कि किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट या कोई एटम कितने कितने परसेंट में प्रेजेंट है, हम उसके ऊपर से क्या करते हैं, उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं एंड एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर से हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया गया तब हम लोगों को पता चला कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। ओके, देन सेकंड, तो फर्स्ट क्लियर हो गया पॉइंट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना मिला हम लोगों को, C6H12O6। तो एक प्रूफ कंप्लीट हो गया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये। देन अब हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज में ये जो 6 कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में कैसे लिंक है, क्यों लिंक है, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दिखा दिया था कि ग्लूकोज में ये यहाँ पे जो 6 कार्बन है, यहाँ पे ये जो 1 to 6 कार्बन है, ये एक दूसरे को कैसे लिंक है, स्ट्रेट चेन में। तो ये किस वजह से लिंक है, तो सुनो, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI, जब तुम लोग ग्लूकोज को HI दैट इज द हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में लॉन्ग कंटिन्यूएशन में हीट करोगे तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, एन हेक्सेन। तब तुम लोगों को क्या मिलेगा, एन हेक्सेन। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जब ग्लूकोज को तुम लोग हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में HI के साथ में कंटिन्यूएशन में हीट करते हो तो तब तुम लोगों को मिल रहा है एन हेक्सेन, जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है वो 6 कार्बन एटम एक दूसरे को स्ट्रेट चेन में क्या है, लिंक है। तो ऐसे क्यों हो रहा होगा, तो तुम लोगों को पता है कि ये जो HI है, ये HI क्या है, दिस HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये HI कैसा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये HI कैसा एजेंट है, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से वो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये HI क्या करेगा, तो ये HI क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेगा और क्या करेगा, उसके जगह पे हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये HI क्या करेगा, तुम्हारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को रिमूव करते जाएगा और उसके जगह पे हाइड्रोजन प्रोवाइड करते जाएगा। सब फिर से बता देती हूँ, जब ग्लूकोज को तुम लोग कंटिन्यूएशन में हीट करो किसके साथ में, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में, तो तुम लोगों को एन हेक्सेन मिलता है, जिससे पता क्या चलता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम है वो एक दूसरे को स्ट्रेट चेन में लिंक है। तो ये तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि वो एक दूसरे को स्ट्रेट चेन में लिंक है, तो तुम लोगों को इस वजह से पता चलता है बिकॉज जब तुम लोग ग्लूकोज को हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में कंटिन्यूएशन में हीट करें तो HI क्या है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके वजह से वो क्या करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और उसके जगह पे हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में एक दूसरे को लिंक क्यों है, उसका तुम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, एविडेंस मिल गया। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्सीन। ओके, ग्लूकोज क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑक्सीन मिलेगा एंड एड सम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव द साइनोहाइड्रिन। ओके, जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट होगा तब वो हमको क्या देगा, ऑक्सीन। ओके, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट होके हम लोगों को ऑक्सीन कैसे देगा। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है तुम्हारा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO CHOH/4 CH2OH। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH। जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट होगा तो हम लोगों को ये प्रोडक्ट देगा, क्या है ये प्रोडक्ट, ऑक्सीन। तो ये प्रोडक्ट कैसे देगा, सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होके यहाँ से क्या निकाल देगा, वाटर। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। फिर ये CH नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा
और उसको OH ग्रुप अटैच है, बस इस कंपाउंड की वजह से ये क्या बना तुम्हारा ऑक्सीन। ओके, तो ये क्या है तुम्हारा ऑक्सीन। तो याद रखो, जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट होगा तो तुम लोगों को मिलता है ग्लूकोक्सिन। ओके, दैट इज द ऑक्सीन, या फिर तुम लोग बोलो ग्लूकोक्सिन। तो कैसे मिलता है, अल्डिहाइड कार्बन का या फिर कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और ये NOH ग्रुप कार्बन के साथ में अटैच होगा बाय द डबल बॉन्ड से, तो ये तुम्हारा क्या बनता है, ऑक्सीन। ओके, देन ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन साइनाइड इट गिव्स द साइनोहाइड्रिन। जब ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट होता है तब वो क्या दे रहा है, साइनोहाइड्रिन। यहाँ पे ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, वो किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, तब हम लोगों को क्या मिलने वाला है, साइनोहाइड्रिन। तो ये किसका प्रोडक्ट है, साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन कैसे बना, सिंपल है। यहाँ पे देखो CHO है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CHO है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। यहाँ पे कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। और यहाँ पे H और Cn के बीच का भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। H और Cn के भी बीच का बॉन्ड होगा ब्रेक। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा और हाइड्रोजन के साथ में OH बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब तुम लोगों को पता है कि कार्बन के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन अपने लोन पे Cn के भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो साइनाइड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा और कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो क्या बनेगा कंपाउंड, CHOH Cn, बाकी का प्रोडक्ट सेम है, तो वो तुम्हारा क्या बना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ओके, तो याद रखो, जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट होता है तो तुम लोगों को मिलता है ग्लूकोक्सिन। जब ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट होता है तब तुम लोगों को मिलता है साइनोहाइड्रिन। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, ये कंफर्म करता है कि तुम्हारे ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंटेड, दैट इज द C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। ओके, तो ये एविडेंस किसके लिए आया, जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में ट्रीट होता है तो ऑक्सीन बन रहा है, एंड जब ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो साइनोहाइड्रिन मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि कैसे पता चला कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर वाटर बना के निकल गया। यहाँ पे भी कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होके वो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होके उसने क्या बना दिया, OH बना दिया। जिससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में जो क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। मिल गया तुम लोगों को थर्ड एविडेंस। अब ये कार्बोनिल ग्रुप कौन सा ग्रुप है उसका एविडेंस हम देखते हैं। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ग्लूकोज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज द ग्लूकोनिक एसिड, ऑन रिएक्शन विथ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। जब तुम लोग ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हो, व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड विथ, जब तुम ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हो, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम करेगा। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता था, वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। तो ग्लूकोज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये ग्लूकोनिक एसिड कैसे मिलेगा, अब ये ब्रोमीन वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे क्या करेगा, एक वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ये अल्डिहाइड ग्रुप का कन्वर्जन किसमें हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी के ग्रुप क्या रहेंगे, सेम। अब ये अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन किसमें हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया ग्लूकोनिक एसिड में। तो इससे क्या पता चलता है, ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो ग्लूकोज का जब तुम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन करोगे किसके साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में,
तो तुम लोगों को मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। तो ये ग्लूकोनिक एसिड कैसे मिला? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और ये पूरा कंपाउंड मिला तुम लोगों को ग्लूकोनिक एसिड। इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, देन देखते हैं हम नेक्स्ट एविडेंसेस। Acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate which confirms the presence of 5OH group. Okay, जब ग्लूकोज का तुम लोग एसिटिलेशन करते हो, ग्लूकोज का एसिटिलेशन करना इट मीन्स ग्लूकोज की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करना। जब ग्लूकोज की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करते हो तब तुम लोगों को मिलता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, जिससे क्या कंफर्म होता है? तुम्हारे ग्लूकोज में 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, जब तुम लोग ग्लूकोज की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करोगे तब तुम लोगों को मिलेगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, जिससे ये पता चलेगा कि तुम्हारे ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कैसे प्रेजेंट है, ये कैसे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्म होता है, इसके लिए हम इसकी रिएक्शन देखेंगे विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है? एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3. What is the formula of acetic anhydride? CH3 C double bond O C double bond O CH3. This is the formula of acetic anhydride. Okay, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ये ग्लूकोज की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में? एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में। तो तुम लोग क्या करोगे? जब ग्लूकोज की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होती है तब हम लोगों को मिल रहा है ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट कैसे मिल रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक। ये 4 OH निकल जाएंगे और उसके साथ में ये 4 CH3 COO ग्रुप लग जाएंगे। तो क्या बनेगा कंपाउंड? CHO C डबल बॉन्ड O CH3/4। देन यहाँ पे CH2OH के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये OH ग्रुप निकल जाएगा और उसके जगह पे क्या लगेगा? एक O डबल बॉन्ड O CH3, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ओके, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। मतलब तुम्हारे यहाँ पे कितने OH ग्रुप निकल गए? तुम्हारे यहाँ से 5 OH ग्रुप निकल गए। 5 OH ग्रुप निकल गए और उसके जगह पे 5 एसिटेट ग्रुप लग गए। तो तुम्हारा ये कंपाउंड क्या बना? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, जिससे क्या पता चलता है कि तुम्हारे ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अभी ये OH ग्रुप बचा है, वो किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा? ये CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ में। तो उसके साथ में कंबाइन होके क्या बनाएगा? वो बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। तो क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये एसिटिक एसिड क्या करेगा? वो बाय प्रोडक्ट बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बनेगा? तुम्हारा एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट। तो ये जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट जो बनता है, इससे क्या पता चलता है कि ये जो तुम्हारा ग्लूकोज कैसा है? स्टेबल कंपाउंड है और उसमें 5 जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो पांचों के पांचों OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम को अटैच है। ओके, ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, glucose as well as gluconic acid both yield a dicarboxylic acid सैकरिक एसिड। जब तुम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करोगे किसके साथ में? नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज वेल एज ये ग्लूकोनिक एसिड मॉलिक्यूल दोनों भी क्या करेंगे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, डेट इज द सैकरिक एसिड। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, ग्लूकोज को तुम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हो या ग्लूकोज की तुम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन करोगे किसके साथ में? नाइट्रिक एसिड के साथ में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3। जब तुम लोग ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिएक्शन करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 के साथ में, और ग्लूकोनिक एसिड के भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द सैकरिक एसिड। तो कैसे मिलेगा? यहाँ पे देखो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप में
डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होके डायरेक्टली तुम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हारा हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके जगह पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। तो वहां से भी क्या मिला तुम लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैकरिक एसिड। क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड और ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन होके अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, मतलब ऑक्सीजन लग गया वहां पे। तो ये क्या बना तुम्हारा, सैकरिक एसिड। फिर यहाँ पे देखो ग्लूकोनिक एसिड है, तो ग्लूकोनिक एसिड में ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसका भी ऑक्सीडेशन होके तुम लोगों को क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में जो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप जो ग्लूकोज में जो प्रेजेंट है, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, द OH ग्रुप विच इज अटैचेस टू द प्राइमरी कार्बन एटम, हम उसी को क्या बोलोगे, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये OH कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप मतलब OH ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच है तो वो क्या बनता तुम्हारा, प्राइमरी अल्कोहल। इसलिए ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप जो ग्लूकोज में प्रेजेंट है। समझ में आ गया। तो जब तुम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ में, तब तुम लोगों को सैकरिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करोगे तो सैकरिक एसिड मिल रहा है, मतलब ये जो अल्कोहलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक में। ये भी अल्कोहलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोक्सिलिक में। जिससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन पे जो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसा अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये सारे एविडेंस है किसके लिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज के लिए। यहाँ पे देखो ये है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था, मैंने तुम लोगों को पहले बताया था। 3rd कार्बन का OH ग्रुप ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोगों को मेंशन करना है। ओके, तो ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, CHO, CHOH, 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 CH2OH। तो हम लोगों ने इसके लिए अलग अलग एविडेंसेस देखे। सबसे पहले हमने ये देखा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ओके, किसके वजह से आया, मोल कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया। देन हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज में ये जो 6 कार्बन जो प्रेजेंट है वो एक दूसरे को स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। कैसे, ग्लूकोज की तुम लोगों ने क्या की, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI के साथ में रिएक्शन की। ओके, देन फिर हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्डो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। वो कैसे पता चला तुम लोगों को, ग्लूकोज में C डबल बॉन्डो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जब तुम लोगों ने ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन की तो ऑक्सिम मिला, ग्लूकोज की तुम लोगों ने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन की तो साइनोहाइड्रिन मिला। देन फिर हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तुम लोग इन प्रेजेंस ऑफ द ब्रोमीन वाटर, तब तुम लोगों को ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है। उससे तुम लोगों को ये पता चला कि ग्लूकोज में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड ग्रुप। फिर तुम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज की तुम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कर रहे हो तो तुम लोगों को मिल रहा है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, जिससे तुम लोगों को ये पता चला कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कार्बन को अटैच है। फिर तुम लोगों ने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के साथ में किया और ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के साथ में किया, तब तुम लोगों को दिखा कि ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हुआ। तो इससे क्या पता चला कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिए। कौन से साइंटिस्ट ने दिए, फिशर नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ये फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिए, तो हम इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का, सेकंड स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोनिक एसिड का, थर्ड स्ट्रक्चर किसका है, सैकरिक एसिड का, दैट इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों भी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में तुम लोगों को दिख रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके ग्लूकोनिक एसिड दैट इज द COOH, और सेकंड स्ट्रक्चर में तुम लोगों को क्या दिख रहा है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, COOH में। तो ये 3 स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का, दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड का और तीसरा है सैकरिक एसिड का। ओके, तो यहाँ पे ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है ये टॉपिक फिनिश होता है। यहाँ पे हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, ग्लूकोज का प्रिपरेशन देखा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखा,
ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आने के पीछे क्या क्या एविडेंस है वो देखें। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तुम लोग ये वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो, सारे रिएक्शन राइट करके देखो, तुम लोगों को ये रिएक्शन बहुत अच्छे से करने आएंगे और एग्जाम में तुम लोगों को इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।